स्मार्ट कनेक्शन से सेफ फ्यूचर के इस तीसरे एपिसोड में हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है एक राइट फाइनेंशियल एडवाइजर को ढूंढना। जी हाँ, ये वही एक इंसान है जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने में आपकी मदद करता है, जो ये इंश्योर करता है कि आप जिस चीज के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं वहां पर आपका पैसा सही जगह पर लगे और वो सही ग्रो हो। बट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, बिफोर वी जंप इनटू के एक राइट फाइनेंशियल एडवाइजर्स को कैसे ढूंढना है, उसके पहले आप ये जरूर जानिए कि एक गलत एडवाइजर के अगर हाथों में हम फंस जाते हैं तो वहां से हमारा किस तरह का नुकसान हो सकता है। क्योंकि ऐसे सो कॉल्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स हमारे आसपास बहुत भरे हुए हैं, जो हर वक्त आते जाते हमें एक अच्छी हाई गारंटी वाली स्कीम के बारे में बताते रहते हैं। सो हियर्स द डील, यहाँ पे कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो आपको जरूर पता होनी चाहिए, जो आपको चीख चिल्ला कर ये बता दे कि ये एक फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल एडवाइजर है और आप इसके झांसे में बिल्कुल मत फंसे। उसमें नंबर 1 आता है, अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का आपके फाइनेंसेस में नाम है तो ये बहुत ही एक अच्छा साइन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास पूरा एक्सेस है आपके हार्ड एंड मनी का और वो किसी तरह से भी कभी भी आपके इन्वेस्टमेंट्स खरीदने या बेचने का पूरा डिसीजन खुद से ले सकते हैं। तो ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर से दूर रहिए जो आपको ऐसी सलाह देते हो। नंबर 2, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर बहुत ज्यादा बार आपकी इन्वेस्टमेंट्स को बेच रहे हैं और नए खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर ट्रांजैक्शंस पर उनको एक कमीशन मिलता है, ना कि इसलिए कि वो आपके पैसे के लिए अच्छा है। सो अगर वो आपके पैसे के लिए अच्छा नहीं है मतलब आपके लिए अच्छा नहीं है, राइट? नंबर 3, ऑब्वियसली वो वाले एडवाइजर्स जो आपको मार्केट से बहुत ज्यादा हाई रिटर्न का वादा करते हैं और जो पूरी इन्फॉर्मेशन दिए बिना आपको काफी प्रेशराइज करते हैं उनके बताए गए स्कीम्स में इन्वेस्ट कर देने पे। तो ऐसे लोगों से भी बिल्कुल दूर रहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग कभी कभी हो सकता है एक जंगल में खो जाने की तरह लगे, जिसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन ऐसे में अगर आप एक गलत फाइनेंशियल एडवाइजर के हाथों में फंस जाए तो आप अब सोच ही सकते हैं कि वो कितना नुकसान कर सकता है। तो इस केस में एक सही फाइनेंशियल एडवाइजर ढूंढना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इतना भी मुश्किल नहीं है। कुछ ऐसी टिप्स हैं या फिर कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिसके बाद आप एक राइट फाइनेंशियल एडवाइजर तक जरूर पहुंच सकते हैं। इससे पहले तो आपको ऐसा फाइनेंशियल एडवाइजर ही चुनना चाहिए जो एक्चुअली में इसके लिए सर्टिफाइड है, जैसे कि CFA और CFP। ये इंश्योर करता है कि ये अपने फील्ड में काफी नॉलेजेबल है और आपके पैसे को अच्छी तरह से नेविगेट कर पाएंगे। इसके साथ आप ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि आपके एडवाइजर किसी ऑफिशियल बॉडीज के साथ रजिस्टर्ड हो, जैसे कि SEBI या फिर IRDAI। ये इंश्योर करता है कि इन्हें पूरी तरह से नॉलेज होगी रूल्स एंड रेगुलेशंस की, और इसके बाद आपके पैसे के ऊपर एक एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी लग जाएगी, क्योंकि इन्हें पूरी तरह से नॉलेज होगी कि क्या सही है और क्या गलत। इसे आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं इनके वेबसाइट पर जाकर, और अगर उसके आपको स्टेप्स चाहिए तो आप वो मुझसे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। और ये नेक्स्ट चीज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपको अच्छे से पता लग जाता है तो उसके बाद आपके फाइनेंशियल एडवाइजर ढूंढने का सफर बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। आपको ये पता करना है कि उस फाइनेंशियल एडवाइजर के कमाने का क्या जरिया है, मतलब कि उनके फी का क्या स्ट्रक्चर है। इस केस में आइडली आपको सिर्फ फी ओनली एडवाइजर्स की ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उनका एम ना कि आपकी ट्रांजैक्शंस पर कमीशन कमाना होगा, बट एक फिक्स्ड फी है जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यही हुआ कि उनके गोल्स आपके इंटरेस्ट से पूरी तरह अलाइंड है, जो कि है आपकी फाइनेंशियल सक्सेस। क्योंकि वो सिर्फ अपनी कमीशन के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो आपके गोल्स को मीट करने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फीस तो ऑलरेडी फिक्स्ड है। और आप माने या ना माने, एक फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ हमारी लॉन्ग टर्म की पार्टनरशिप होती है, क्योंकि ये 1 या 2 महीने या साल भर की बात नहीं है। आप सालों साल के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, तो ऐसे में फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी आपके साथ सालों साल रहने वाला है। उस केस में कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ऐसे केस में उसी फाइनेंशियल एडवाइजर को चुनिए जो आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स बहुत ही आसानी से समझा पाए, आपके गोल्स और आपकी रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझ पाए और उसी के हिसाब से आपको उसके लिए सोल्यूशंस भी दे पाए। एंड रिसर्च करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, ऑनलाइन रिव्यूज पढ़िए और ये भी जरूर देखिए कि बाकी के क्लाइंट्स उस एडवाइजर की नॉलेज और उसकी अप्रोच के बारे में क्या कह रहे हैं। कि एक अच्छा एडवाइजर वही होगा जो एक स्टैंडर्डाइज सोल्यूशन सबको नहीं देगा। वो आपके इनकम को देखकर, आपकी रिस्क टॉलरेंस को देखते हुए, आपकी एस्पिरेशंस, आप फ्यूचर में क्या गोल्स अचीव करना चाहते हैं उस पैसे से, वो सब देखते हुए आपको एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच देगा और एक फाइनेंशियल सोल्यूशन देगा। क्योंकि आपके सक्सेस के लिए एक पर्सनलाइज्ड रोड मैप होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए एक ऐसा फाइनेंशियल एडवाइजर जरूरी है जो इसकी पूरी नॉलेज रखता हो। और हाँ, इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई और सजेशंस या थॉट्स है तो वो भी आप मेरे साथ कमेंट में जरूर शेयर करिए। कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है किसी गलत फाइनेंशियल एडवाइजर के हाथों में फंस के, तो वो भी मेरे साथ कमेंट में शेयर करिए और इसकी अवेयरनेस को स्प्रेड करने में हमारी मदद करिए। क्योंकि हम ऐसे स्कैम्स के स्टोरीज और ऐसे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को लोगों में पहुंचा तक लाखों लोगों को इससे आज तक बचा चुके हैं, और अब हमारा इरादा है कि हम करोड़ों लोगों को ऐसे स्कैम्स और फ्रॉड्स की स्टोरीज से अवेयरनेस फैलाएं। तो आप भी हमारा इस फाइट अगेंस्ट फ्रॉड में जरूर साथ दीजिए। याद रखिए कि हर स्ट्रेंजर खतरनाक नहीं होता, लेकिन हर कनेक्शन सेफ भी नहीं होता। सो स्मार्ट कनेक्शन से सेफ फ्यूचर की ये है आपकी ट्रस्टवर्दी लोगों को पहचानने की कंप्लीट गाइड। सी यू इन द नेक्स्ट वन।